हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, समग्र शिक्षा अभियान 2। जी हाँ दोस्तों, समग्र शिक्षा अभियान 2 का आगाज़ दोस्तों हो चुका है। अब इसके तहत हर बच्चे का बनेगा समग्र प्रगति कार्ड और प्राइमरी शिक्षा पर दोस्तों काफ़ी जोर रहेगा। समग्र शिक्षा अभियान 2 बचपन देखभाल व शिक्षा जैसे नए आयाम इसमें जोड़े गए हैं। आते हैं, देखते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी दोस्तों इस संदर्भ में क्या कहते हैं। आपको ले चलते हैं नई दिल्ली, क्योंकि केंद्र सरकार की ये पहल है और इसे सभी राज्यों को अपने राज्यों में लागू करना है। दोस्तों, बात करते हैं नई दिल्ली से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान 2 सभी वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा पहुंचाएगा। इसमें बचपन में देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जैसे नए आयाम जोड़े गए हैं। इसके तहत आगामी 5 वर्षों में स्कूलों में समावेशी व खुशहाल वातावरण तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। स्कीम के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी स्तर के हर एक बच्चे के लिए शिक्षण पाठ्य सामग्री यानी टीएलएम, स्वदेशी खेल खिलौने, खेल आधारित गतिविधियों के लिए सालाना 500 रुपये तक प्रावधान किया गया है। बच्चों तक योजना का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और आईटी आधारित माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। चरणबद्ध ढंग से बाल वाटिका बनाने, शिक्षण पाठ्य सामग्री यानी टीएलएम तैयार करने के साथ साथ स्मार्ट कक्षाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से समग्र शिक्षा अभियान 2 को बुधवार को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक समग्र शिक्षा अभियान का दायरा बढ़ाते हुए विशेष सहायता की ज़रूरतों वाली बालिकाओं के लिए अलग से मानदेय की व्यवस्था, सीखने की प्रक्रिया की निगरानी, शिक्षकों की क्षमता के विकास व प्रशिक्षण कार्य पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा आधारभूत ढांचे, व्यावसायिक शिक्षा व रचनात्मक शिक्षण विधियों का विकास भी होगा। योजना के विस्तार के तहत स्कूलों में ऐसा समावेशी और खुशहाल वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया है जो विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरतों और बच्चों की विभिन्न अकादमिक क्षमताओं का ख्याल रखता हो। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से बाल वाटिका स्थापित करने के साथ शिक्षक पाठ्य सामग्री यानी टीएलएम तैयार की जाएगी, साथ ही स्मार्ट कक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। अब योजना का दोस्तों उद्देश्य क्या है? इस योजना का प्रमुख उद्देश्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों व शिक्षा का अधिकार कानून के क्रियान्वयन से लेकर स्कूली शिक्षा से सामाजिक लैंगिक अंतर पाटने और सुरक्षित अनुकूल शिक्षा वातावरण सुनिश्चित करने में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना है। अब यहाँ पे बात हो रही IIST और नीदरलैंड के यहाँ पे TU डेफ्ट के बीच अनुसंधान सहयोग को मंजूरी मिली। मंत्रिमंडल ने अनुसंधान में आपसी सहयोग के लिए IIST और नीदरलैंड की डेफ्ट यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी दी है। इसमें संबंधित संस्थान स्नातक पूर्व PhD स्तर पर छात्रों का आदान प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, ये शैक्षिक पहल है और ऐसी बातें हो रही हैं। निपुण भारत होगा राष्ट्रीय मिशन। समग्र शिक्षा अभियान 2 के तहत निपुण भारत नाम की स्कीम भी लॉन्च की गई है। यह मूलभूत साक्षरता पर आधारित एक राष्ट्रीय मिशन है। इसके तहत कक्षा 3 तक हर एक बच्चे को पढ़ने लिखने समेत अंकगणित में वांछित क्षमता सुनिश्चित की जाएगी। और स्मार्ट क्या होगा, एक कार्ड बनेगा, वो समग्र प्रगति कार्ड रहेगा बच्चों का। स्कूलों, ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों के मौजूदा आधारभूत ढांचे व सुविधाओं का न सिर्फ स्कूली बल्कि अभी स्कूलों से बाहर बच्चों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा स्कूली बच्चों को समग्र प्रगति कार्ड यानी होलिस्टिक रिपोर्ट प्रक्रिया लागू की जाएगी। तो दोस्तों, ये कैबिनेट के फैसले की जानकारी दे रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश टुडे साइनिंग ऑफ।